दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए मैं स्टार्ट कर दिखा रहा कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड है तो वो अम्लीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि देख भी रहे हैं यहाँ अम्लीय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपर पायराइट CuFeH2 है, तो क्या है? ये हो जाएगा तांबा का। क्या हो जाएगा? तांबा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखें विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, किस पर होता है? एनोड पर। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, C4H10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीरा एक ग्रेफाइट है, कार्बन के अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन के अपरूप है। याद रखिए कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा। अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n + 10H। अल्कोहल का क्या हो जाएगा? CnH2n + 10H। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी यौगिक है? CH4। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी यौगिक है? CH4। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 0 वोल्टेज और 1 वोल्टेज के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 0.05 वोल्टेज। क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्टेज। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। जी दोस्तों, याद रखें मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन नहीं, इसमें चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? वेना कम है। क्या हो जाएगा? वेना कम। राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किसमें? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। दोस्तों लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूल किस कौन पौधे में? तो पुष्पी पौधे में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। कौन बदलता है? अंडाशय जो होता है वो फूल से फल में बदलता है। मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में। वर्तमान वर्तमान में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। जैसे कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोगी नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? शर्मक। कौन है? शर्मक जो है। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया है? जॉनसन से। किससे? जॉनसन से। CFC है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या हो जाएगा? CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोलिकर्म है। कोलिकर्म जीवाणु है। कोलिकर्म क्या है? कोलिकर्म जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ। कब? 1970। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय भाग बदलता है। कौन बदलता है? अंडाशय। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगे होते हैं। कौन दर्पण? उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचाती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा पहुंचाता है, काल्पनिक में नहीं पहुंचाता। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, तो ऋणात्मक और धनात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक और धनात्मक। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक, उसके आंख में उत्पन्न दोष होगा। कौन दोष होगा? तो 1.4D होगा। कौन? 1.45D। 1.5D। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। एक स्वस्थ व्यक्ति के जो आंख होता है उसका जो दूरी होता है वो अनंत तक देख सकता है। एक अवशेषित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी कौन होगा? तो वस्तु बी अवशेषित और उदासीन दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत में क्षति क्षेत्र में गति करता है। कारण स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। निम्न विभव के विद्युत क्षेत्रीय केवल निम्न विभव के विद्युत क्षेत्रीय केवल 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम। क्या? 484। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही विधि है कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश का कूलम। डायनोमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनोमो का काम क्या होता है? डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम करता है। यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है 2 × 10⁻⁻60 न्यूटन। विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। SnCl2 है। SnCl2 अवकारक है। क्या? अवकारक। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe बनता है। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण क्या है? तो जलांशन है। क्या? जलांशन।
सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। इसका राइट डी हो जाएगा NaCl या NH3, CaCO3। कौन अंत अस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता, बाकी अग्नाशय अंडाशय वृषण करता है और ये पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग नहीं है। समझात अंगों का उदाहरण है, समझात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। समझात अंग का उदाहरण क्या? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। इसका आंसर कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? शरीर का आकार वंशागत नहीं है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। जैसे कि घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को फिर मानव खाएगा। कौन सा अजैव नवीकरणीय कचरा है? थर्मोकोल नवीकरणीय कचरा है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सामान्य मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल या रेटिना। क्या है? दृष्टिपटल या रेटिना पे मानव अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है क्या? पक्षमाभि द्वारा। 1 एम्पियर एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। किसका? लाल। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल से और दूरदृष्टि का उत्तल से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। जहाँ तक याद रखें, स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त किया था। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। जहाँ दोस्तों निकट दृष्टि दोष में हम सिर्फ नजदीक के वस्तु देख सकते, दूर के नहीं। तो निकट दृष्टि स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे दूर दृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ज्यादा दूरदृष्टि। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। किसके समंजन? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकट करता है? नीला रंग। किसको? नीला। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है क्या? तो आइरिश। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? परागीकरण। प्रकाश के परागीकरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहर। प्रकाश के किस रंग का परागीकरण सबसे कम होता है? तो लाल का परागीकरण सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। किसी कोयलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परागीकरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या? टिंडल प्रभाव। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। परितारिका। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार होता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। किसके द्वारा? एंगस्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका नेत्र के रंगीन भाग। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परागीकरण अधिक होता है? नीला। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परागीकरण। प्रकाश का परागीकरण। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 3 सतहों से घिरा होता है। याद रखिए, एक साधारण प्रिज्म 3 सतहों से घिरा होता है।